चारी के अगले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण और भावुक पल से होती है। सुबह का समय है। सूरज अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त होता है। तभी उसे अचानक ईशा के घायल होने की खबर मिलती है। यहाँ सुनते ही सूरज के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ बिना सोचे समझे तुरंत ईशा के पास पहुँचने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ईशा सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी होती है। उसके सिर और हाथ पर गंभीर चोट लगी होती है। आसपास मौजूद लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और ईशा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। जैसे ही सूरज अस्पताल पहुंचता है, वहां घबराते हुए डॉक्टर से ईशा के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ईशा को काफ़ी चोट लगी है और उसे सिर पर लगी चोट चिंता का विषय है। फिलहाल डॉक्टरों की पूरी टीम उसका इलाज कर रही है। यह सुनकर सूरज बुरी तरह टूट जाता है। वहाँ अस्पताल के बाहर बैठकर ईशा के ठीक होने की प्रार्थना करता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसे ईशा को खोने का डर सता रहा है। वहाँ बार बार खुद से कहता है कि ईशा को कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ईशा की हालत अभी स्थिर है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। सूरज तुरंत ईशा को देखने की जिद करता है। डॉक्टर की अनुमति मिलने के बाद वहाँ ईशा के कमरे में जाता है। ईशा बेहोश होती है और मशीनों से जुड़ी होती है। उसे इस हाल में देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ ईशा का हाथ पकड़ कर कहता है कि वहाँ उसे अकेला छोड़ कर नहीं जा सकती। सूरज उसे हिम्मत देता है और वहाँ कहता है कि उसे हर हाल में वापस लौटना होगा। लेकिन इसी बीच में कहानी में नया रहस्य में सामने आता है कि सूरज को पता चलता है कि ईशा का एक्सीडेंट शायद महज एक हादसा नहीं था, बल्कि अस्पताल में मौजूद एक शख्स उसे बताता है कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले ईशा किसी अनजान व्यक्ति से बहस कर रही थी। यहाँ सुनते ही सूरज के होश उड़ जाते हैं। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर ईशा किससे मिली थी, किसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और क्या इस पूरे हादसे के पीछे अवनी की कोई साजिश है। सूरज अब ईशा के साथ हुए हादसे की सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि सच्चाई की तलाश उसे एक ऐसे राज तक पहुँचाने वाली है जो पूरे परिवार की ज़िंदगी